हेलो, वेलकम टू डिजिटल एरा। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसका नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा, ये फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है यानी इसके लक्षण क्या है, इसमें वैक्सीन कौन कौन सी यूज़ की जा रही है। फिर हम उन तीनों वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत में यूज़ की जा रही है, स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। फिर इन तीनों वैक्सीन के हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे इन तीनों के कि इनके कंक्लूजन क्या है। ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ऐसे ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। एक कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। कुछ वायरस डीएनए वायरस होते हैं, कुछ वायरस आरएनए वायरस होते हैं। तो जो ये कोरोना वायरस है ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसके ये चारों तरफ लगे होते हैं इसके स्पाइक्स, और इसके अंदर ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम आरएनए भी बोलते हैं। यही इसका जेनेटिक मटेरियल है, यही सबसे मेन है। यही हमारे शरीर के अंदर जाके रेप्लिकेट होता है और इसी से हमें बीमारी होती है। और जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये मदद करता है इस जेनेटिक मटेरियल को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है इसको नाम कोरोना वायरस कैसे मिला। इसका जो नाम है वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से मिला है, यानी इसकी जो जैसे ये दिखता है इसके हिसाब से इसको कोरोना वायरस नाम मिला है, क्योंकि इसके जो स्पाइक्स हैं वो क्राउन से ऐसे होते हैं जैसे क्राउन पे होते हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है कोरोना वायरस पड़ा है। 19 तो इसके पीछे इसलिए लगा दिया क्योंकि ये 2019 में आया था। अब इसके बाद देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। अगर किसी भी इंसान को कोरोना वायरस है तो अगर वो या तो छींकेगा, बात करेगा, तो उसमें उसके मुंह से जो कोरोना वायरस निकलेगा वो दूसरे इंसान जैसे ही सांस लेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। अब अगर वो इंसान 6 फीट से ज़्यादा दूरी पे है, लगभग अगर 2 गज से ज़्यादा दूरी पर है, तो वहाँ तक वो ड्रॉपलेट पहुँच नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। तो इसलिए 2 गज का डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, अपने आप को सेफ रखें। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। इसके जो सिम्टम्स है ये है कुछ कॉमन सिम्टम, जैसे फीवर होना, सूखी खांसी और थकान। अगर ये कॉमन सिम्टम्स आपको है तो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लीजिए और एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लेना ये वाला, और उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल डेली चेक करेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे गिरता है तो आप अपना टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से दवाई खाएंगे। बाकी ये सीरियस सिम्टम्स है, अगर ये सीरियस सिम्टम्स हो गए तब तो आपको डेफिनेटली चेकअप कराना है। सांस लेने में दिक्कत अगर होगी, छाती में पेन होगा और चलने फिरने में दिक्कत होगी, तो अगर ये लक्षण आपको है और उसके बाद अगर आप RT-PCR टेस्ट करवाते हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर UK वेरिएंट हो। तो जो ये हमारा RT-PCR टेस्ट, RT-PCR मशीन जो बनी है ये बहुत पहले डिज़ाइन की गई थी, उस समय UK वेरिएंट तो था नहीं। इसलिए जो हमारी RT-PCR मशीन है वो हमारा अगर UK वेरिएंट है तो उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम होती है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी आपको ये सिम्टम्स हो तो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले। अगर आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है तो भी अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। कौन कौन सी वैक्सीन है। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। मेरी जबान टूट गई यार। कर क्या रहा है भैया, मत कर। चलो मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा बस। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसमें से ये 3 वैक्सीन हैं जो भारत में यूज़ की जा रही है, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन तीनों के बारे में देखते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहले देखते हैं स्पुतनिक वी के बारे में। जो स्पुतनिक वी है ये रशिया की वैक्सीन है। ये दुनिया में सबसे पहले तैयार होने वाली वैक्सीन है। इसको दुनिया में सबसे पहले अप्रूवल मिला था और
ये जो है बनाई गई है मॉस्को गमालिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये वैक्सीन जो काम करती है वो सिमिलर कोविशील्ड की तरह ही काम करती है। जैसे हमारी कोविशील्ड काम करती है सेम उसी तरीके से ये भी काम करती है। यानी ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यानी इसमें पहले क्या किया है कि जो कोल्ड टाइप वायरस है उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसको वीक करके शरीर के अंदर डाला है। फिर उस स्पाइक प्रोटीन के लिए हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगा, और सेम उसी तरीके से फिर वो कोरोना से भी हमको प्रोटेक्ट करेगा। अब इसको हम स्टोर कर सकते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जो नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का डिफरेंस होता है वो 21 डेज़ होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 92% तक पहुंच जाती है। 92% का मतलब है कि 8% चांसेस है कि आपको दोबारा कोरोना हो सकता है। वो भी अगर हो गया तो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। होगा हल्का फुल्का खांसी जुकाम जो होता है तो वो फिर उतनी दिक्कत नहीं करता है। अब इसके बाद इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ती है लगभग, मतलब जो अभी डिसाइड हो रही है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि $7 to $10 के आसपास है। तो और जो हमारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वो है $2 के करीब, यानी ₹150 के आसपास। और इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ जाती है हमको 500 से 700 रुपये के आसपास। तो इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी अभी हाई है, लेकिन इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट बात कर रही है, क्या पता कम हो जाए। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। जो कोवैक्सीन है ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। मतलब इसमें क्या किया हमने, जो हमारा कोरोना वायरस है उसी को लिया, उसको पहले मारा, और मारने के बाद हमने उसको क्या किया, शरीर के अंदर डाल दिया। और जब वो हमारे शरीर के अंदर मरा हुआ कोरोना जाएगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो हमारे जो डेड सेल है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो मरे हुए कोरोना के लिए एंटीबॉडी बनाएगा तो जैसे ही ओरिजिनल कोरोना हमारे शरीर में आएगा उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ बना लेगा, मतलब बनी हुई तो होगी, तो उससे भी हमको प्रोटेक्ट कर लेगा। और इस वैक्सीन को भी स्टोर कर सकते हैं हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। इस वैक्सीन को बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, और इसका जो मार्केटिंग का काम है वो किया है ICMR ने, जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है। ये जो है 80 to 85% तक इफ़ेक्टिव है जब इसकी सेकेंड डोज लग जाएगी। उसके बाद ये 80 to 85% तक इफ़ेक्टिव है। और ये इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन है जो कि तैयार हुई थी, जिसको मतलब अप्रूवल मिला था, वो इंडिया की पहली वैक्सीन है। और ये इनएक्टिव वैक्सीन, मतलब पहले भी बहुत सारी वैक्सीन जैसे पोलियो की है, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया, इन सब की जो वैक्सीन है वो भी इनएक्टिव वैक्सीन है एक, मतलब वो भी उसी वायरस को मार करके हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। तो सेम जिस तरीके से पोलियो की वैक्सीन काम करती है, रेबीज़ की वैक्सीन काम करती है, उसी तरीके से ये कोवैक्सीन भी कोरोना के लिए काम करती है। अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, और इसका जो मार्केटिंग का काम है वो है सीरम इंस्टीट्यूट का। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो इसका मार्केटिंग का काम करती है। और ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जैसे कि हमारी स्पुतनिक V है उसी तरीके से ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और जो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। मतलब अब हम बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। इसको जो है मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, और इसका जो फार्मूला है वो डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने।
और जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ये 60 मिलियन डोज से ज़्यादा ये एक मंथ में प्रोड्यूस करेगा, यानी 6 करोड़ से ज़्यादा। फिर इसमें जो 2 डोज के बीच का डिफरेंस है वो 42 से 56 दिन का है। और इसमें जो वीक स्ट्रेन डाला गया है वो कॉमन कोल्ड वायरस का है। जैसे स्पुतनिक वी में कोल्ड वायरस का डाला गया था, यहाँ पे कॉमन कोल्ड वायरस का वीक स्ट्रेन डाला गया है शरीर में। तो इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 90% तक होगी जब इसका सेकेंड डोज लग जाएगा। और ये वैक्सीन यूके वेरिएंट के लिए भी इफ़ेक्टिव है, उसके लिए भी ये बहुत एफिशिएंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से देश में हमारे देश से वैक्सीन जाएगी। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये कौन कौन से देश में एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये 86 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जा रही है। मतलब कुछ तो अभी एक्सपोर्ट कर दी है मार्च से पहले, कुछ गिफ्ट कर दी है, कुछ WHO की जो स्कीम है वैक्सीन की उसके अंडर एक्सपोर्ट की जा रही है। और कुछ जो कंपनीज़ है वैक्सीन कंपनी वो दूसरे देश के साथ अपना जो उनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट कर रही है। अब इसके बाद देखते हैं कि इन वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इनका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पे दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। अब इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी वहाँ पे, बुखार भी हो सकता है। बुखार हो जाए तो एक पैरासीटामोल ले लेना। फिर थोड़ी बहुत चिड़न मतलब चिड़चिड़ापन आएगा थोड़ा बहुत, और ज़्यादा वैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस 4 साइड इफ़ेक्ट के चक्कर में तुम वैक्सीन लेना ना छोड़ें, मतलब वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन का बहुत यूज़ है। अब हम बात करते हैं इन तीनों वैक्सीन के बारे में, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो ये स्पुतनिक वी है ये जितना काम 21 दिन में करती है, जो ये कोविशील्ड है ये उतना ही काम 42 से 56 दिन में करती है, और जो ये कोवैक्सीन है ये 28 दिन में करती है। मतलब इसके जो सेकंड डोज है वो 21 दिन में लग जाती है, इसकी जो सेकंड डोज है वो 42 से 56 दिन के बीच में लगती है, और इसकी जो सेकंड डोज है वो 28 डेज़ के बाद लग जाती है। अभी जो गवर्नमेंट ने टाइम, मतलब अभी जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसमें जो टाइम दिया जा रहा है वो 3 मंथ का दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश में अभी वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। तो उस शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए, ताकि फ़र्स्ट डोज लग जाए, तो जब हमको फर्स्ट डोज लग जाएगी तो उससे भी हमको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा वैक्सीन से, मतलब कोरोना वायरस से। इसलिए ये है कि फ़र्स्ट डोज पहले लग जाए तो उसके बाद सेकेंड डोज में थोड़ा टाइम दे दिया है कि ताकि हमारे पास जो वैक्सीन है वो भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये सारी वैक्सीन है इसका कितनी डोज लगती है और कहाँ इसको स्टोरेज किया जाता है। तो इसमें जो ये Pfizer है इसकी 2 डोज लगती है, और -80 से -60 डिग्री पे रखना होता है इसको। इसीलिए ये जो है हमारे देश में यूज़ नहीं की जा रही है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हमारे देश में मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मॉडर्ना की भी 2 डोज लगती है, -25 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। ये RNA वायरस है दोनों, RNA वैक्सीन है, और ये तीनों वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यानी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, जो कोविशील्ड है, और जो स्पुतनिक वी है जो गेमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है जो जॉनसन ने बनाया है, इसकी लेकिन एक ही डोज लगेगी। जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही डोज लगेगी। रखा है इसको भी 2 से 8 डिग्री नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे जाता है, इसको भी नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे रखा जाता है, और इसको भी नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे रखा जाता है। फिर ये इनएक्टिव वैक्सीन है, कोरोनावैक्स, सिनोफार्म, ये सब नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे सबकी 2-2 डोज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।